जब गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं, तो एक ओर प्रेम खोने का दर्द और दूसरी ओर संतान खोने की पीड़ा ने राजा शांतनु को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह ज्यादातर समय अकेले बिताते थे। उनके जीवन में जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा था। इस तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन राजा शांतनु अपने शिकारियों के दल के साथ जंगल में शिकार करने गए। तभी उस जंगल में अचानक उनकी नजर एक अजीब घटना पर पड़ी। राजा शांतनु आश्चर्यचकित होकर एक झाड़ी की ओर देखते रहे। उन्होंने अपनी टोली से कहा, यह कैसी अजीब घटना है? झाड़ियों से दो जुड़वां बच्चों का जन्म कैसे हुआ? राजा की टोली के लोग बोले, महाराज, यह निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र है। आपका यहाँ रुकना सही नहीं होगा महाराज, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। राजा शांतनु ने कहा, रुको, यह कोई षड्यंत्र नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई जानता है कि मैं आज यहाँ हूँ। राजा शांतनु उन बच्चों के पास गए। उन बच्चों के न तो कोई माता पिता थे और न ही कोई अपना। वे बच्चे बिल्कुल असहाय थे, लेकिन वे इतने तेजस्वी थे कि उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे स्वर्गीय बच्चे हों। राजा शांतनु ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और राजमहल में ले आए। फिर उन्होंने उन बच्चों के भाग्य की जांच करवाई। पता चला कि आशी गौतम के पुत्र शार्दवान ने तपस्या के माध्यम से अपराजेयता की कामना की थी। उनकी इस तपस्या ने देवताओं, विशेष रूप से इंद्र को चिंतित कर दिया। इंद्र ने शार्दवान का ध्यान भंग करने के लिए जनपदी नामक एक स्वर्गीय अप्सरा को भेजा। उसकी सुंदरता ने शार्दवान का ध्यान विचलित कर दिया और उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। लज्जित होकर शार्दवान ने अपने हथियार त्याग दिए और वन में चले गए। उनके वीर्य से निकटवर्ती झाड़ियों में दो जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ। राजा शांतनु ने उन्हें गोद लेने का निर्णय लिया। उस समय उनके हृदय में संतान की शोकपूर्ण पीड़ा थी। इसलिए जब उन्होंने इन बच्चों को देखा तो उनका हृदय पितृस्नेह से भर गया। उन्होंने इन दो बच्चों के नाम कृपा और कृपी रखे। राजा शांतनु की देखरेख में वे दोनों साथ साथ बड़े हुए और उनका जीवन जल्द ही कुरु साम्राज्य के भविष्य से जुड़ गया। इस तरह 16 साल बीत गए। समय के साथ राजा शांतनु का गंगा के प्रति प्रेम और गहरा होता गया। फिर अचानक एक दिन गंगा राजा शांतनु के सामने प्रकट हुई। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर वहां आई थी। वह राजकुमार इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने तीरों से गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। शांतनु ने पहले गंगा को नहीं देखा। वह यह देखने गए कि कौन है जो नदी के प्रवाह को रोकने की शक्ति रखता है। जब वे वहां पहुँचे तो उन्होंने गंगा को देखा। गंगा को देखकर राजा शांतनु चकित रह गए। वह गंगा के पास गए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगी। मुझे पता था कि मेरा प्रेम झूठा नहीं है। गंगा, तुम वापस आ गई हो मेरे पास। गंगा बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रही। राजा शांतनु ने कहा, क्या हुआ गंगा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम वापस आ गई हो, है ना? हम फिर से साथ रहेंगे सुख शांति से। चलो, तुम्हें महल ले चलता हूँ। राजा शांतनु ने गंगा का हाथ पकड़कर महल की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गंगा वहीं खड़ी रही। राजा शांतनु ने कहा, क्या हुआ गंगा, तुम नहीं चलोगी? गंगा धीरे धीरे बोली, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ महाराज। राजा शांतनु हैरान होकर गंगा की ओर देखते रहे। उन्होंने गंगा का हाथ छोड़ दिया। वह धीरे धीरे कहने लगी, मैं वादा करता हूँ जो गलती मैंने की है वह अब कभी नहीं करूँगा। अब कभी भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। राजा शांतनु की बात पूरी होने से पहले ही गंगा ने अपने बेटे देवव्रत को पुकारा, देवव्रत इधर आओ। देवव्रत ने गंगा की ओर देखा और वह अपनी माँ के पास आ गए। राजा शांतनु आश्चर्यचकित होकर अपने पुत्र देवव्रत की ओर देखते रहे। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत से कहा, ये है राजा शांतनु, तुम्हारे पिता। देवव्रत ने राजा शांतनु के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। राजा शांतनु की आंखों से आंसू बहने लगे। गंगा ने राजा से कहा, देवव्रत हमारे 8वें पुत्र हैं। उन्होंने आशी वशिष्ठ से प्राचीन वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है। स्वर्गीय गुरु बृहस्पति से राजनीति और राज्य कला का ज्ञान प्राप्त किया है। देवव्रत जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी नेतृत्व क्षमता और अधिक विकसित होती गई। फिर एक दिन आशी भरद्वाज ने घोषणा की कि देवव्रत अब विश्व विजय के लिए तैयार है और उसके बाद ही मैंने हमारे पुत्र को आपके पास लाया है। महाराज, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, मुझे विदा करें। गंगा बिना एक पल रुके वहाँ से चली गई। राजा शांतनु ने चिल्लाकर गंगा को पुकारा, लेकिन गंगा वापस नहीं आई। तब देवव्रत राजा शांतनु के पास आए और उन्हें गले लगाया। राजा शांतनु ने भी देवव्रत को गले लगाया। फिर राजा शांतनु देवव्रत को राजमहल में लेकर आए। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत बुद्धिमान, ज्ञानी और वीर थे। राजा बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे सभी देवव्रत में मौजूद थे।
एक बार शाल्व कुमार नामक एक शक्तिशाली योद्धा हस्तिनापुर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। उन्हें लगा कि उनसे अधिक शक्तिशाली कोई भी हस्तिनापुर में नहीं है। वह यह सोचकर निश्चिंत थे कि वह आसानी से युद्ध जीतकर हस्तिनापुर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जब देवव्रत को यह पता चला तो उन्होंने बिना एक पल भी हिचके सीधे युद्ध किया इस शक्तिशाली योद्धा से, और देवव्रत ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद राजा शांतनु के रक्षकों ने शाल्व कुमार को बंदी बना लिया और उन्हें राजा शांतनु के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा शांतनु ने सभी के सामने उनकी सजा का ऐलान किया, लेकिन देवव्रत ने राजा शांतनु को रोक दिया। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु से कहा, मुझे माफ करें पिताश्री, मैं आपके द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। राजा ने कहा, देवव्रत, तुम अपने पिता से ऐसा कैसे कह सकते हो? देवव्रत ने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, युद्ध और दंड केवल अशांति उत्पन्न करते हैं, इससे हिंसा बढ़ती है। इसलिए शाल्व कुमार को दंडित करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए और उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए। सभी को अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर मौका दिए जाने के बाद भी वह वही गलती दोबारा करते हैं तो फिर सजा दी जानी चाहिए। यदि मेरा विचार गलत हो तो मुझे क्षमा करें महाराज। राजा शांतनु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। वह देवव्रत के सामने आकर खड़े हो गए। तुम बिल्कुल सही हो देवव्रत, कितनी बड़ी बात तुमने आज कितनी सरलता से समझा दी। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। देवव्रत ने राजा शांतनु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवव्रत की वीरता और रणनीतिक प्रतिभा से राजा शांतनु प्रभावित हुए। उन्होंने सभी के सामने कहा, मैं राजा शांतनु आज सबके सामने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूँ। सभी राजा शांतनु और देवव्रत के जयकारे लगाने लगे। राजा शांतनु ने देवव्रत से कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, हस्तिनापुर को उसका योग्य युवराज मिल चुका है। एक बार राजा शांतनु देवव्रत को लेकर एक जंगल में गए थे। उनके साथ राजा के रक्षक भी थे। गहरे जंगल से गुजरते हुए अचानक वे एक सुंदर नदी के किनारे आ पहुँचे। उस समय राजा शांतनु ने एक ऐसी भावना महसूस की जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने देवव्रत से कहा, रुको, मैं यहाँ कुछ देर ठहरना चाहता हूँ। देवव्रत ने कहा, निश्चित रूप से। राजा ने देवव्रत और उनके रक्षकों से कहा कि वह अकेले नदी के किनारे जाना चाहते हैं। देवव्रत अपने पिता की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए राजा शांतनु से बोले, पिता, इस अनजान जगह पर आपका अकेले जाना उचित नहीं होगा। मैं आपके साथ। देवव्रत की बात पूरी होने से पहले ही राजा शांतनु बोले, तुम चिंता मत करो देवव्रत, मैं यहीं आसपास रहूंगा और जल्दी वापस आऊंगा। पहले तो देवव्रत ने राजा शांतनु को रोका, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पिता को जाने दिया। फिर राजा शांतनु नदी की ओर गए। जैसे जैसे वह नदी के करीब पहुँचते, एक मनमोहक सुगंध उनकी नाक तक पहुँचने लगी। वह उस सुगंध से मोहित हो गए। नदी के किनारे पहुँचते ही उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री नाविक यात्रियों का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही राजा का शरीर कांप उठा। उस स्त्री की सुंदरता से राजा इतने प्रभावित हो गए कि वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहे थे। गोधूली के सूर्य की किरणों में उस स्त्री का शरीर सुनहरी आभा में बदल गया था। राजा उसके पास गए। उस स्त्री ने राजा से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? राजा शांतनु ने कहा, नदी के उस पार। उस स्त्री ने कहा, तो जल्दी आइए, सूरज डूबने वाला है। राजा शांतनु ने तुरंत नाव में बैठकर अपना स्थान ग्रहण किया। वह एक तक उस स्त्री की ओर देखते रहे। वह स्त्री यह समझ गई कि राजा शांतनु उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह राजा को नहीं पहचानती थी। वे नदी के उस पार पहुंच गए, लेकिन राजा शांतनु नाव से नहीं उतरे तो वह स्त्री बोली, उतरो, हम पहुंच गए हैं। राजा शांतनु ने कहा, मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। सुंदर स्त्री, वह स्त्री राजा की ओर देखते हुए बोली, आप कहाँ जाना चाहते हैं? शांतनु ने कहा, वहीं वापस जहाँ से आया हूँ। वह स्त्री फिर से नाव को लेकर नदी के इस पार लौटी। इस पार पहुँचने पर उसने राजा से कहा, अब क्या हुआ? हम पहुँच गए हैं, अब नीचे उतरो। राजा शांतनु ने कहा, फिर से उस पार जाना है। वह स्त्री गुस्से में बोली, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप खुद भी नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए अब आप यहीं उतर जाइए। राजा शांतनु हंसते हुए बोले, तुमने सही पकड़ा, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वह स्त्री राजा से बोली, मैं अनजान हूँ, पागल लोगों को अपना परिचय नहीं देती। राजा शांतनु हंसते हुए बोले, मैं पागल हूँ, सही कह रही हो, तुम्हारी सुगंध से मैं पागल हो गया हूँ। तुमने हस्तिनापुर के शासक राजा शांतनु को पागल बना दिया है। वह स्त्री शर्म से लाल हो गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपको पहचान नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले राजा शांतनु ने उसे कहा, तुम मुझे नहीं पहचानोगी क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हें
अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अब क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वह स्त्री धीरे धीरे शर्माते हुए बोली, सत्यवती। राजा शांतनु बोले, सूरज डूबने वाला है, क्या मैं अपने प्रश्न का उत्तर पा सकता हूँ? सत्यवती ने कहा, यदि मुझे आपका पति बनने का सौभाग्य मिले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। लेकिन राजा शांतनु ने पूछा, लेकिन क्या सत्यवती? सत्यवती ने कहा, यदि मेरे पिता इस विवाह के लिए सहमत हो जाए तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, लेकिन यदि पिताजी सहमत न हुए तो मैं यह विवाह नहीं कर पाऊंगी। राजा शांतनु ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओह यह बात है, मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे पिता से बात करूंगा। सत्यवती हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखती है। राजा शांतनु मजाक में सत्यवती से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे लगाव नहीं है, इसलिए तुम अपने पिता का हवाला दे रही हो। सत्यवती शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, नहीं महाराज, आपकी रानी बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा शांतनु नाव से उतर जाते हैं। सत्यवती नाव में बैठी रहती है। आगे की सड़क पर चलते चलते राजा शांतनु पीछे मुड़कर सत्यवती से कहते हैं, तैयार रहो सत्यवती, मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपनी रानी बनाकर हस्तिनापुर ले जाने। सत्यवती कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखती रहती है। राजा शांतनु आगे की सड़क पर बढ़ते चले जाते हैं। सत्यवती उन्हें एक तक देखती रहती है। सूर्य डूब जाता है, पक्षी उड़ जाते हैं और रात हो जाती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।